पापा पापा। हाँ? वो पेंडेंट जो मैंने आपको दिया था दीजिए ना, मैं पहनना चाहती हूँ। पेंडेंट? हाँ, वो जो मैंने आपको दिया था दीजिए ना। अरे तुम क्या करोगी उसको? ऑफ कोर्स पहनूंगी पापा, दीजिए। सोने का है, बहुत महंगा है, मत पहनो उसको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? नहीं पहनू? और भी तो इतनी सारी ज्वेलरीज है मेरे पास जो कि सोने की है, महंगी है, वो तो मैं पहनती हूँ। ये दीजिए ना पापा मुझे प्लीज। कह दी ना मत पहनो। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है मुझे, ये सही कह रहे हैं। देखो मैंने कह दिया, मैं नहीं दूंगा। पापा आप अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, प्लीज मुझे वो पेंडेंट दीजिए। मेरा दिल का। अरे अरे क्या हो रहा है? किस बात को लेकर इतनी बहस हो रही तुम दोनों में? माँ देखिए ना, मैं पापा से वो पेंडेंट मांग रही हूँ जो मेरे फैन ने मुझे दिया था, लेकिन मुझे दे नहीं रहे। कह रहे हैं कि सोने का है, महंगा है, मैं नहीं पहन सकती। ये क्या बात हुई? दे दीजिए ना उसको, उसका पेंडेंट है, दे दीजिए उसे। और ये छोटी बच्ची थोड़ी नहीं कि घुमा देगी। क्या हो गया? और ये कुर्ता अभी तक यहाँ क्यों पड़ा है? अच्छा पापा पेंडेंट। अरे कहाँ ले जा रही है इसको? धोने के लिए। धोने के लिए? साफ तो है ये। क्या हो गया आपको? कैसा है? नहीं ठीक है, ठीक अरे! है। तुम दोनों जाओ बाहर, जाओ पापा कुर्ता तो बाहर दीजिए। जाओ, जाओ। पापा प्लीज पेंडेंट। पापा ये क्या? क्या हो गया तुम्हारे पापा को? यही बात तो मैं आपसे पूछने वाली थी। निकिता, मुझे लगता है तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए। बूढ़े मॉम, नॉट फेयर। शालिनी बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। माँ मेरी फिक्र करना छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ को तसल्ली दे रही है ना? ये क्या माँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आई हूँ और तुम मेरी चिंता लेके बैठ गई। ओहो, डांटती क्यों है? दीदी माँ जी आपके लिए। अच्छा एक बार माँ जी का खाना हो जाए, फिर हम दोनों का भी लंच लगाती हूँ, साथ में करेंगे। नेहा आज नहीं, फिर कभी से। क्यों आज क्यों नहीं दीदी? एक्चुअली आज मेरा लंच कहीं और है। कोई लंच पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओह, कहीं उसका नाम करण तो नहीं? हाँ तुमने ठीक कहा नेहा, उसका नाम करण ही है। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसके साथ शांति से बैठ के कम से कम खाना तो खा सकूंगी। मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। चलती हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ध्यान रखना बेटा। अच्छा। वैसे माँ जी मुझे ये फर्क तो नहीं पड़ता कि दीदी किससे मिलती हैं और किससे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर करण से मिलना ठीक नहीं है। नेहा बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। शालिनी आजकल बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है, और फिर करण तो उसका पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है। बेटा, अगर करण के साथ उसे खुशी मिलती है, कुछ पल अच्छे गुजर जाते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? और फिर बात का हम गलत मतलब क्यों निकालें? खैर छोड़िए ये सब बातें, आप खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है, मैं बस अभी आती हूँ। सिस्टर ऐसा करो कि मेरे अगले 2-3 घंटे के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मैं उनको शाम के टाइम एडजस्ट कर दूंगा। हाँ मुझे 2-3 घंटे के लिए कहीं जाना है। या 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। थैंक यू। अरे करण कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली वो एक जरूरी काम में थोड़ी जल्दी में था। ओह नो, मैं सोचती लंच टाइम हो रहा है, हम कैफेटेरिया में लंच इकट्ठे करते। लंच का एक्चुअली लंच में वो शालिनी के साथ करने जा रहे हो? हाँ मैं जरा जल्दी में। I'll see you later. Bye. अगर मैं अपनी कसम नहीं देता तो तुम नहीं आती ना? आपका काम कैसा चल रहा है?
ठीक चल रहा है। कंपनी में नया एमडी आया है। नया एमडी? और समीर? समीर के हाथ से सारी पावर्स ले ली गई हैं। नए एमडी ने ऐसा किया है। पर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब तो समीर ही दे सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है, समीर ने अपनी जिंदगी में दुश्मन ज्यादा पाले हैं और दोस्त कम। और ये जो नया एमडी आया, ये भी कोई गुंडा किस्म का आदमी है। पता नहीं, लेकिन खैर हम समीर की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग साथ हैं, हमें तो अपनी बात करनी चाहिए ना। तुम्हारी बात, मेरी बात। हाथ मत छुड़ाओ। तुम्हारा हाथ थामता हूं तो लगता है कि अपनी खोई हुई जिंदगी दोबारा पाली है मैंने। राजीव, हाय। हाय। अरे भाई, हमारी भाभी से इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? नेहा, राइट? शालिनी ने बताया था कि उसकी भाभी का नाम नेहा है। हाँ, नेहा, ये करण है, शालिनी के अच्छे दोस्त, और ये नेहा है। हाय। हाय राजीव, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। अच्छा करण, हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। हाँ, ओके, बाद में मिलते हैं। राजीव, ये अच्छा नहीं हुआ कि करण ने हमें ऐसे हाल में देखा। रिलैक्स, वो तो पता कैसे चलेगा कि तुम नेहा हो या निकिता? हाँ, फिलहाल तो इसी बात से तसल्ली करनी होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दीदी के सामने ऐसे इकट्ठे मिले। इससे पहले कि वो आए, हम चलते हैं। हाय। हाय। तुम मिली उनसे? किनसे? अरे राजीव और तुम्हारी भाभी नेहा से। वो लोग यहाँ पर आए थे क्या? हाँ, सभी अभी यहाँ से लंच करके गए। और आई मस्ट से बहुत रोमांटिक लग रहे थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठे हुए। और तुम कहती थी कि वो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। बट हाँ, तुम्हारी भाभी नेहा बहुत खूबसूरत है। नेहा राजीव भैया के साथ यहाँ लंच करने कैसे आ सकती है? वो तो मुझे अभी भी घर पर मिली थी। तो जो भैया के साथ थी, वो कौन थी? कहीं निकिता तो नहीं? आइए। ये बैग मुझे दे दीजिए। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है आपको? क्यों? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? ऑफिस में कुछ ठीक नहीं होगा तो मुझे भूख नहीं लगेगी क्या? ये क्या कनेक्शन है? लंच हेवी हो गया था, इसलिए भूख नहीं, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं, एक गिलास दूध का ला देती हूँ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ओके। नेहा, जी। थैंक्स। थैंक्स किस बात? इसलिए कि तुमने एक छोटी सी बात का दोबारा बतंगड़ नहीं बनाया। मैं माँ से मिलके आता हूँ।
माँ, राजीव, राजीव जानता है आज शालिनी आई थी, बहुत अच्छा लगा उसे देखकर। जानता है मैंने उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने उल्टा मुझे डांट दिया। कहने लगी माँ मैं तेरी तबीयत पूछने आई हूँ और तू है कि। चलो अच्छा है माँ, कम से कम उस घर से तो बाहर निकली, वहां तो उसका दम घुटता होगा। मुझे खुशी हुई कि यहाँ से जाने के बाद वो लंच के लिए जा रही थी करण के साथ। शालिनी करण के साथ लंच के लिए? और करण ने तो मुझे निकिता के साथ। राजीव क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, क्या शालिनी नेहा से मिली थी? हाँ, शालिनी जब घर आई थी तो नेहा से तो मिलेगी ना। ओह, तो शालिनी समझ जाएगी कि मेरे साथ नेहा नहीं निकिता थी रेस्टोरेंट में। अगर शालिनी ने नेहा को बता दिया तो? राजीव, राजीव क्या बात है, बार बार कहाँ खो जाता है? नहीं कुछ नहीं माँ, वैसी थोड़ी थकान हो गई थी। जा बेटा, जाकर आराम कर, थक गया होगा। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। काफी ख्याल रखती हो मेरा। हाँ वो तो मेरा फर्ज है, इसलिए लगता है आज जो मैंने खाना बनाया था कुछ ज्यादा ही पसंद है आपको। हाँ काफी अच्छा था। गोभी की सब्जी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और पुलाव? वो भी। बस बंद करो ये झूठ बोलना। ना तो मैंने गोभी दिया था और ना ही मैंने पुलाव दिया था। तुमने मेरा टिफिन खोलकर देखा तक नहीं। वो एक्चुअली क्लाइंट के साथ लंच पे जाना था इसलिए खा नहीं पाया। आर यू श्योर राजीव कि तुम क्लाइंट के साथ ही मीटिंग पर गए थे? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? हाँ मुझे तुम्हारे झूठ बोलने से प्रॉब्लम है। तुम्हें तो हर चीज से प्रॉब्लम है। मुझसे प्रॉब्लम है, शालिनी से प्रॉब्लम है। शालिनी दीपक के साथ बदतमीजी से पेश क्यों आती है उससे प्रॉब्लम है। शालिनी करण को क्यों मिलती है उससे प्रॉब्लम है। किस चीज से प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? हाँ हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है तुमसे, तुम्हारे लोगों से, तुम्हारे झूठ से, सबसे प्रॉब्लम है। मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ नहीं आता। एक भी रात ऐसी नहीं गुजरती जहां हम लोग सोने से पहले बहस नहीं करते। मैं बहस नहीं करती हूँ, तुम बहस करती हो। मेरे हर छोटे मोटे सवाल को तुम बहस का मुद्दा बना देते हो। पता नहीं तुम्हारी इस ऊंची आवाज के पीछे क्या राज छुपा है। हाँ कुछ छुपा रहा हूं तुमसे मैं, कुछ छुपाना चाहता हूं तुमसे मैं। बस तसल्ली हो गई? अगर तसल्ली हो गई तो सो जाऊं मैं। आज राजीव भैया के साथ रेस्टोरेंट में नेहा नहीं, निकिता थी। कहीं उन दोनों के बीच फिर से नहीं, ये बात नेहा को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर मुझे ये तो पता लगाना ही है कि मामला क्या है। मैं निकिता को फोन करके पूछती हूँ। अगर निकिता ने झूठ कहा कि वो भैया के साथ नहीं मिली तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है। और अगर उसने कह दिया कि वो राजीव भैया के साथ ही थी, इसका मतलब
उन दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। पर क्या मेरा निकिता को फोन करके ये बात पूछना ठीक है? क्या मुझे इस मामले में दखल देना चाहिए? निकिता, राम राम। बता, कैसी रही तेरी मुलाकात? मेरा मतलब है तेरा लंच। अच्छा था बुआ। राम राम। नजर ना लगे तुझे, लेकिन तू मुस्कुराती हुई इतनी अच्छी लगती है कि क्या कहूँ। लो कर लो बात। जहां कोई बात करने जाओ इसका बजना जरूरी होता है। देख कौन है। हेलो। हेलो निकिता। हाँ, शालिनी बोल रही हूँ। दीदी यार, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया? बस ऐसे ही सोचा कि पूछ लो राजीव भैया के साथ लंच कैसे रहा। क्या मतलब है आपका? निकिता, सीधी सी बात पूछी है मैंने। क्योंकि मैं लंच पर जरूर गई थी, लेकिन राजीव के साथ नहीं। और ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं राजीव के साथ लंच पर गई थी? नहीं, वो मेरे एक फ्रेंड ने देखा था, वो ही बता रहा था कि राजीव और तुम रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। और आपने अपनी फ्रेंड की बात पर विश्वास कर लिया? दीदी, आप अनजान लोगों से अपनों की जासूसी करवा रही हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राम राम। लो कर लो बात। पता नहीं लोगों को दूसरों की खुशी से क्या तकलीफ होती है, क्यों बर्दाश्त नहीं होती दूसरों की खुशी। देखो तो, अच्छा भला मेरी बच्ची थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी, और अब चेहरा तो देखो कैसा उतर गया है। राम राम। लेकिन एक बात कहूं निकिता, तूने बहुत अच्छा किया जो साफ साफ इनकार कर दिया शालिनी को कि तू राजीव से मिली ही नहीं थी। और नहीं तो क्या जरूरत है सब कुछ बताने की। राम राम। लेकिन निकिता, एक बात कहूं तुझसे, प्यार में चोरी छुपे मिलने का नहीं मजा होता है, और इस मजे पे तो तेरा पूरा पूरा हक बनता है। हाँ मेरी बच्ची। निकिता, ये तुम ठीक नहीं कर रही। अपनी बहन के घर के टूटने की दोषी